3000 साल से जमीन के नीचे दबी एक मम्मी अचानक दुनिया के सामने आ जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इंसान की सोच तक बदल सकता है। बहुत समय पहले प्राचीन मिस्र में एक राजकुमारी थी, आमानेट। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि राजगद्दी की अकेली वारिस थी। बचपन से ही उसे एक कठोर शासक बनने के लिए तैयार किया गया था। उसका दिल पत्थर जैसा बना दिया गया था ताकि वो बिना किसी दया के राज कर सके। उसे पूरा विश्वास था कि जैसे ही उसके पिता की मृत्यु होगी, वो मिस्र की सबसे शक्तिशाली रानी बन जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन राजा को एक बेटा हो जाता है, एक छोटा सा नवजात बच्चा, जो आते ही आमानेट के सारे सपनों को तोड़ देता है। जिस गद्दी को वो अपना हक समझती थी, वो अब उससे छीन ली जाती है। उसका अपना पिता, जिसने कभी उसे वादा किया था, वो भी उसे धोखा दे देता है। उस दिन आमानेट के दिल में सिर्फ एक चीज बची, दर्द और बदला। वो समझ चुकी थी कि ताकत कभी किसी को दी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। एक अंधेरी रात में उसने अपने खून से एक खतरनाक सौदा किया। उसने मौत के देवता को बुलाया। उसे एक श्रापित खंजर मिला, जिसे कहते थे आत्मा की तलवार। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखें बदल गईं। अब वो इंसान नहीं रही थी, वो बन चुकी थी मौत की मालकिन। उसने अपने ही पिता को मार डाला और अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी ये ताकत उसके लिए ही श्राप बन गई। उसका राज ज्यादा देर तक नहीं चला। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसे ऐसी सजा दी जिसकी कल्पना भी डरावनी है। उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया गया, एक अंधेरे ताबूत में बंद कर दिया गया, ताकि वो हमेशा के लिए कैद रहे, न मौत न आजादी, बस अंतहीन सजा। सदियों तक वो अंधेरे में पड़ी रही। फिर एक दिन दुनिया ने उसे दोबारा जगा दिया और यहीं से शुरू होती है एक और डरावनी कहानी। सदियों की गहरी नींद के बाद वो श्रापित मम्मी फिर से दुनिया में लौट आई थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने किस डरावनी ताकत को आजाद कर दिया है। दूर एक वीरान इलाके में एक सैनिक निक अपने साथी के साथ मिशन पर था, लेकिन निक सिर्फ एक सैनिक नहीं था। वो चोरी छिपे प्राचीन खजाने भी ढूंढता था और उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है जो एक प्राचीन कब्र की ओर इशारा करता था। किस्मत का खेल देखो, वो जगह दुश्मनों से घिरी हुई थी, जैसे